हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल्स यहाँ पर जहाँ पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शोज़ की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के ये है चाहते के एपिसोड की शुरुआत होती है प्रिशा और रुद्राक्ष के शादी के कपड़े पहनकर बाहर आने के साथ। यहाँ पर प्रिशा और रुद्राक्ष वेडिंग आउटफिट में स्पॉट किए जाएंगे। एक दूसरे को देखकर दोनों मेस्मराइज हो जाएंगे। जहाँ पर एक और नई रस्म के बारे में जीपीएस रुद्राक्ष को बताएगा, जिसमें प्रिशा को छोड़कर रुद्राक्ष को भिक्षा मांगने के लिए बाहर जाना होता है। रुद्राक्ष सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वसुधा उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि रुद्र, तुम तो अब जा ही रहे हो काशी, तो मैं प्रिशा को अपने घर ले जा रही हूँ, चलो करना। रुद्राक्ष इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो प्रिशा को गले से लगा लेता है और कहता है कि नहीं नहीं, आपने तो कहा था ये रस्म है, मैं प्रिशा को कहीं नहीं जाने दूंगा। ये देखकर रुद्राक्ष और प्रिशा का प्यार सभी लोग रुद्र का मजाक उड़ाते हैं और यहाँ पर शारदा कहती है, अरे बुद्धू, वो तो सिर्फ मजाक कर रही है। और फिर रस्म पूरी करते हुए रुद्राक्ष और प्रिशा को शादी के मंडप में बैठाया जाता है, जहाँ पर दोनों एक एक करके अपनी शादी की सभी रस्में पूरी करते हैं और फिर फेरे भी लेते हैं। सानिया इन दोनों को देखकर अरमान से मनी मन कह रही होती है कि अब तो शादी को भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, अब तो तुम मुझे अपना प्लान बता दो कि आखिर तुम करने क्या वाले हो या फिर कुछ नहीं करोगे। चाचा जी कहते हैं कि क्या करेगा, मुझे तो लगता है कि अब तुम्हें अपनी हार अनाउंस कर देनी चाहिए क्योंकि अब तुम ये गेम हार चुके हो। अरमान कहता है कि अच्छा, एक बात बताओ, बिना मंगलसूत्र के क्या कोई शादी हो सकती है? सानिया कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन तुम करने क्या वाले हो और तुम ये करोगे कैसे? चाचा जी कहते हैं कि अरमान, जो तू सोच रहा है वो इतना आसान नहीं होगा। सबके बीच में से मंगलसूत्र तू गायब करेगा कैसे, और कौन करेगा मंगलसूत्र गायब? तू। यहाँ पर प्रिशा और रुद्राक्ष को इतना खुश देखकर अरमान के दिल में जो जलन चल रही होती है उसको आग देते हुए कहता है कि मैं नहीं, बल्कि मेरा ट्रम्प कार्ड, मैं अपना ट्रम्प कार्ड यूज़ करूँगा। और वो अन्वी को देखता है। ये देखकर सानिया बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है, तो तुम्हारे इस प्लान में मैं भी तुम्हारा साथ दूँगी और मैं भी मदद करूँगी। यहाँ पर अरमान सानिया और चाचा जी के साथ अपना प्लान डिस्कस करता है और यहाँ पर ये दोनों कैसे उसको एग्जीक्यूट करते हैं, यही सब देखने के लिए मिलने वाला है आपको आगे आने वाले एपिसोड में। इधर दिखाया जाएगा कि जैसे ही शादी के मंडप में अन्वी बैठी होती है, यहाँ पर सानिया जानबूझकर जाती है और उससे कहती है कि आओ बच्चा, खाना खा लो, खाना खाने के लिए मैं तुम्हें ले जाती हूँ। यहाँ पर अन्वी कहती है कि नहीं, मुझे कहा है वसु माँ ने कि मुझे ये कलश नीचे नहीं रखना है, जब तक शादी नहीं हो जाएगी मैं यहाँ से नहीं हटूँगी। सानिया उसे बहुत समझाती है और फिर एट लास्ट कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम ये कलश साथ में लेकर के चलो और फिर खाना खा के आके यहीं बैठ जाना। अन्वी मान जाती है और वो कलश के साथ वहाँ से चली जाती है। उधर दिखाया जाएगा कि सामने से सारांश आ रहा होता है और यह देखकर सानिया अपनी चाल को एग्जीक्यूट करते हुए सारांश की धोती जल्दी से खोल देती है और सारांश जैसे ही मुड़ता है उसे ऐसा लगता है कि अन्वी ने खोली है, क्योंकि अन्वी बहुत ज़्यादा हंस भी रही होती है सारांश को देखकर। ये दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर सारांश अन्वी को ब्लेम करता है और कहता है कि तुम गंदी हो, तुमने पहले मुझे चूटी काटी थी और अब मेरी ड्रेस ख़राब कर दी। अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्या ऐसे पनिशमेंट दिया जाता है। यहाँ पर सारांश कोल्ड ड्रिंक की बोतल लाता है उठाकर और अन्वी की ड्रेस ख़राब करने वाला ही होता है। इन दोनों का झगड़ा होता देख सानिया पतली गली से निकल लेती है और इन दोनों बच्चों को झगड़ते हुए छोड़ जाती है। जैसे ही सबका ध्यान इन दोनों की लड़ाई पर जाता है, सभी लोग उधर मुड़कर देखने लगते हैं। प्रिशा और रुद्राक्ष भी उठकर जाने होते हैं, लेकिन यहाँ पर वसुधा और शारदा मना कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, तुम शादी की रस्मों के बीच से उठकर नहीं जा सकते। ये देखते हुए यहाँ पर सभी लोग सारांश और अन्वी की लड़ाई को सॉल्व करवाने के लिए भागते हैं और अरमान मौके का फ़ायदा उठाता है और मंगलसूत्र चुरा करके अपनी पॉकेट में रख लेता है। तभी अरमान प्रिशा से कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं जा कर के देखता हूँ। वो अन्वी से चिल्लाता है और कहता है कि अन्वी, तुम क्यों सारांश से झगड़ा कर रही हो? और सारांश को भी अरमान यही कहता है कि जब अन्वी कह रही है उसने तुम्हारी ड्रेस के साथ ये नहीं किया, तो दैट मीन्स नहीं किया, वो झूठ नहीं बोलती। यहाँ पर इन दोनों की लड़ाई सॉल्व करवा के अरमान अन्वी और सारांश का हाथ मिलवा देता है और फिर अन्वी को साइड में ले जाकर के कहता है कि लो बेटा, तुम थोड़ा पानी पियो, परेशान मत हो, गलती सारांश की थी, तुम्हारी नहीं, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। अन्वी कहती है मेरे हाथ में कलश है, मैं पानी कैसे पीऊँ? अरमान उसे कलश ले लेता है और जानबूझकर गिरा देता है, फिर कहता है सॉरी, गलती से गिर गया, मैं अभी उठा देता हूँ, तुम पानी पियो। और अन्वी के हाथ में जो कलश होता है उसी में अरमान प्रिशा का चुराया हुआ मंगलसूत्र छिपा देता है और अन्वी को ले जाकर के मंडप में फिर से बिठा देता है। जैसे ही शादी के आगे की रस्में पूरी होती
हैं, बारी आती है मंगलसूत्र पहनाने की। वसुधा कहती है कि मैंने तो यहीं पर रखा था, अब है नहीं। सारी तरफ अफरा तफरी मच जाती है। यहाँ पर सारांश कहता है कि मुझे पता है ये गंदी अनवी ने ही चुराया होगा, यही ऐसे काम करती है। यहाँ पर अनवी कहती है कि तुम मुझे चोर मत बोलो, तुम गंदे हो, तुम गंदे हो। एक बार फिर से इन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है और सारांश अनवी को आकर के धक्का दे देता है, जिसकी वजह से अनवी और उसके हाथ का कलश जमीन पर गिर जाता है। जैसे ही कलश गिरता है रुद्राक्ष को मंगलसूत्र उस कलश के अंदर दिख जाता है। सभी लोग ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर सवाल उठता है अनवी के ऊपर कि आखिर अनवी ने मंगलसूत्र क्यों चुराया और क्यों छिपाया। यहाँ पर अनवी बार बार कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने चोरी नहीं की, ये मैंने नहीं किया। कोई बिलीव नहीं करता, लेकिन सिर्फ प्रिशा ही है जो अनवी का साथ देती है और कहती है कि हाँ, अनवी ऐसा नहीं कर सकती, ये ज़रूर किसी और ने किया होगा। अनवी ऐसा नहीं कर सकती, अनवी ऐसी है ही नहीं। यहाँ पर प्रिशा और अरमान के बीच में थोड़ा सा तनाव देखने के लिए आपको मिलेगा और यहाँ पर अरमान जानबूझकर अनवी को घसीटता हुआ नीचे ले जाएगा और उस पर हाथ उठाने की बात करेगा और इतना ज़्यादा उसे डांटेगा कि प्रिशा उठ करके आ जाए और शादी कैंसिल हो जाए। लेकिन प्रिशा को उठने नहीं देते और प्रिशा को वसुधा और शारदा मंडप से नहीं उठने देते और अनवी बेचारी डांट खाती रहती है और अरमान इसी बात का इंतज़ार करता रहता है कि कब प्रिशा आएगी और अनवी को बचाएगी। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।